गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में आज आपका जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है क्लास स्पाइसीज। मतलब आज हम जानेंगे कि मत्स्य वर्ग क्या होता है। ठीक, आज हम जानेंगे मत्स्य वर्ग क्या होता है। देखिए, मत्स्य वर्ग में आपको मछली की विशेषताओं के विषय में पढ़ना है। आपने मछलियां देखी होंगी, ठीक, तो जो मछलियों की जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मत्स्य वर्ग। देखिए, मछलियों को आपने देखा होगा, उसको कुछ लक्षण भी जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण जो आप नहीं जानते होंगे। ठीक, तो आज हम उन्हीं लक्षणों को जानेंगे कि मत्स्य वर्ग के और क्या क्या लक्षण होते हैं। तो देखते हैं मत्स्य वर्ग मतलब विशेष लक्षण क्या है। पहले, इस वर्ग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मछलियां रखी गई हैं। मत्स्य माने क्या होता है? मछली। तो इस वर्ग में हम किसका अध्ययन करेंगे? तो इस वर्ग में हम विभिन्न प्रकार की मछलियों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? मछलियों का। तो मत्स्य वर्ग में सभी मछलियां रखी गई हैं। संसार में जितनी प्रकार की मछलियां होती हैं उनको रखा गया, लेकिन जो मछली है उन्हीं को, जैसे व्हेल है तो व्हेल मछली नहीं है। ठीक, व्हेल एक स्तनधारी है। तो इस प्रकार से कुछ अपवाद भी हैं। आपसे यही अपवाद पूछा जाता है, जैसे पूछ दिया जाए कि व्हेल क्या है तो मोस्टली लोग मछली लगा देंगे ऑप्शन, लेकिन व्हेल एक स्तनधारी है। जैसे चमगादड़, तो चमगादड़ एक कहते पक्षी है, लेकिन चमगादड़ पक्षी नहीं बल्कि स्तनधारी है। ठीक, तो इस प्रकार से तो इस वर्ग में सभी मछलियों को रखा गया है। और जो मछलियां हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे जो व्हेल है तो व्हेल मछली नहीं है, क्योंकि ये लक्षण उसमें नहीं पाए जाते हैं। कुछ लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन जो मेन लक्षण है वो इसमें व्हेल मछली में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो मछली है तो मछली में ये सारे के सारे लक्षण होने चाहिए। जैसे ये जलीय प्राणी है, हम जैसा जानते हैं मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। तो ये जलीय प्राणी है जिसमें तैरने के लिए पंख अर्थात फिन्स होते हैं, पैर नहीं पाए जाते हैं। मछलियों में पैर होते हैं क्या? पैर नहीं होते हैं। ठीक, लेकिन मछलियां तैरती किसकी मदद से है? तो युग्मित पंख अर्थात युग्म माने क्या? तो जोड़ा, जोड़े में पंख पाए जाते हैं। पंख मतलब वो नहीं पंख जोड़ने वाली चिड़िया जिससे उड़ती है। देखिए, जो चिड़िया उड़ती है उसको फीदर बोलते हैं। ठीक, उसको फीदर बोलते हैं। और जो मछली है, मछली को क्या बोलते हैं? मछली के जो पंख होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिन्स बोलते हैं। ठीक, तो मछलियों में तैरने के लिए फिन्स होते हैं, पैर नहीं होते, जबकि पक्षियों में उड़ने के लिए फीदर होते हैं। तो एक जलीय प्राणी है, मछली जलीय प्राणी है जिसमें तैरने के लिए फिन्स होते हैं, पैर नहीं होते हैं। जल में रहने के लिए इनका शरीर नौकाकार व धारा रेखित होता है। ठीक, नौकाकार मतलब आपने मछली देखी होगी, मछली का शरीर जो होता है बिल्कुल नौकाकार। नाव देखी होगी आपने तो बिल्कुल नाव की तरीके से होता है उसका शरीर। धारा रेखित मतलब क्या होता है कि जो मछली का शरीर होता है, ठीक, जो मछली का शरीर होता है उस पर कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक, इनको बोलते हैं धारा रेखित, जो तैरने में सहायता करते हैं। तो जल में रहने के लिए इनका शरीर धारा रेखित होता है। ठीक, अगला, यह खारे जल व मीठे जल दोनों में पाई जाती हैं। जैसा कि हमको पता है कि मछलियां कहाँ पाई जाती हैं? समुद्र में पाई जाती हैं और नदी और तालाबों झीलों में भी पाई जाती हैं। तो जो समुद्र का जल है वो खारा जल है, तो खारे जल में, और मीठा जल कहाँ है? नदी तालाब का मीठा जल है, तो इसमें मीठे जल में पाई जाती है। मतलब दोनों में पाई जाएंगी मछलियां। अगला, शार्क जैसी कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शार्क, हमने आपको उपास्थि और अस्थि दोनों पढ़ाया है ऊतक में, और अस्थि और उपास्थि दोनों में अंतर भी पढ़ाया है। तो अगर आपको उपास्थि समझना है तो आप ऊतक वाले चैप्टर में चले जाइए और वहां पर वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उपास्थि क्या होती है और अस्थि क्या होती है। ठीक, तो शार्क जैसी कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है। उपास्थि लचीली होती है जबकि अस्थि लचीली नहीं होती है। जैसे कान में, जो अपने लोग कान है, नाक है, तो उसमें क्या पाई जाती है? उपास्थि पाई जाती है। ठीक, तो शार्क जैसी कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि का बना होता है, जबकि ट्यूना और रोहू आदि मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है। काहे का बना होता है? रोहू मछली आपने सुनी होगी। ठीक, तो ट्यूना और रोहू जो है इन मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है। और जबकि आपकी शार्क जो है, शार्क सबसे खतरनाक मछली मानी जाती है और उसमें कंकाल काहे का बना है? उपास्थि का बना होता है। श्वसन क्लोमों द्वारा होता है। जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? पूछा जाता है आपसे। तो मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? क्लोमों द्वारा होता है। क्लोम क्या करते हैं? जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन है उसको अपने अंदर ले लेते हैं और पानी को फिर से बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से क्लोम जो होते हैं श्वसन में सहायता करते हैं। ये अंडे देती हैं, मतलब जो भी मत्स्य वर्ग है, जितनी भी मछलियां वो सब क्या देती हैं?
अंडे देती हैं, अर्थात ये अंडज है। ये कैसे प्राणी है? अंडज है। जो प्राणी बच्चों को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं जरायुज। ठीक, तो ये अंडज है अर्थात अंडे को जन्म देती हैं। इनमें हृदय 2 कक्ष होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पेपर पूछा जाता है कि ऐसे प्राणियों को कौन से वर्ग में रखे गए हैं जिनमें हृदय 2 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक, तो 2 चैम्बर होते हैं। तो हृदय में 2 कक्ष किसके होते हैं? मत्स्य वर्ग में, अर्थात एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। मनुष्य में क्या होता है? हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, मतलब 2 आलिंद और 2 निलय। जबकि मछलियों में क्या होता है कि 2 कक्ष होते हैं, एक आलिंद और एक निलय होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये अनियतापी व असमतापी होते हैं। मतलब अनियत मतलब इनका कोई टेम्परेचर नियमित नहीं होता है, मतलब इनका टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। अनियतापी व असमतापी, अनियतापी व असमतापी मतलब इनका टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है और इनका टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। असमतापी मतलब इनका टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। तो वही लिखा हुआ है, अर्थात इनके शरीर का ताप जल के ताप के साथ घटता बढ़ता रहता है। ठीक, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अनियत तापी व असमतापी। जैसे मनुष्य वगैरह है तो इनका एक टेम्परेचर निश्चित होता है कि इनका टेम्परेचर बोलते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, तो वो फिक्स रहेगा। अगर इससे कम या ज्यादा हुआ तो समझ लो बुखार, जिसे बुखार नहीं कहते हैं तो कहते हैं बुखार आ गया। टेम्परेचर जैसे ज्यादा हुआ क्या कहते हैं? बुखार आ गया। तो जबकि इनमें क्या होता है? टेम्परेचर कैसा होता है? फिक्स होता है, घटता बढ़ता, मतलब जो टेम्परेचर होता है फिक्स नहीं होता है। इसमें टेम्परेचर जल के तापमान के साथ घटता बढ़ता रहता है। ठीक, इसके कुछ उदाहरण जैसे टारपीडो, तो टारपीडो क्या है? मछली है। लैबियो, ये भी क्या है? मछली है। हिप्पोकैम्पस जो होता है वो भी प्रकार मछली, इसको हम लोग समुद्री घोड़ा के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेगा समुद्री घोड़ा क्या है तो हम बताएंगे मछली है। या पूछा जाएगा आपसे हिप्पोकैम्पस क्या है तो एक मछली है जिसकी संरचना घोड़े के जैसी होती है। ठीक, तो इसमें टारपीडो, लैबियो, हिप्पोकैम्पस इस टाइप के जो प्राणी होते हैं वो सबको मत्स्य वर्ग में रखा गया क्योंकि उनमें ये सभी लक्षण पाए जाते हैं। तो ये था आपका मत्स्य वर्ग। ठीक, उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछिए। आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।